लेकिन वर्तमान परिदृश्य में आप देखोगे तो आम जन में क्षोभ और अपराधियों में विश्वास, इस डगर पे राजस्थान पुलिस चल रही है। और माननीय सभापति महोदय, भ्रष्टाचार का आलम तो ये है कि आज प्रदेश के अंदर अधिकतर कोई भी गैर कानूनी काम होता है तो वो बिना पुलिस की पनाह के नहीं होता। कोई भी व्यक्ति गैर कानूनी काम करना चाहता है तो पहले वो संबंधित पुलिस थाने में सेटिंग बिठाता है, उसके बाद वो काम चालू करता है। माननीय सभापति महोदय, हमारे थानों की स्थिति ये है कि वहाँ पे कोई एसएचओ लगता है तो एसएचओ लगने से पहले वो सोचता है कि कौन सा थाना अच्छा है, और अच्छा थाने का मापदंड ये है कि जिस थाने की अत्यधिक सबसे अधिक मासिक मंथली वसूली होती है उसको अच्छा थाना माना जाता है आज के टाइम में। माननीय सभापति महोदय, तीर्थराज पुष्कर में पिछले कुछ सालों से नशों का कारोबार तीव्र गति से बढ़ रहा है और आज के समय में नशे के कारोबार ने भी अपना अलग अलग रूप ले लिया। और आपको जानकर आश्चर्य होगा माननीय सभापति महोदय कि घोड़े को बेहोश करने का एक इंजेक्शन आता है, उस इंजेक्शन को भी आजकल लोग नशे के रूप में काम में लेने लग गए। और हमारे पुष्कर के अंदर भी कई इस तरह की वारदातें मिली, लेकिन पुलिस वाले मिलीभगत करके इस मामले को रफा दफा कर दिया। तो माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय से आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं कि ऐसे मामलों के अंदर विस्तृत छानबीन होकर दोषी जो इस तरह के तस्कर है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। माननीय सभापति महोदय, आज बजरी का मुद्दा राजस्थान के अंदर चारों तरफ पर हाहाकार मचा हुआ बजरी को लेके। हाई कोर्ट ने भी आदेश दिया कि बजरी का अवैध खनन नहीं होना चाहिए, लेकिन पुलिस के लोग, मैं सबके लिए नहीं बोलता, बहुत सारे पुलिसकर्मी अच्छे भी हैं, लेकिन कुछ लोगों की मिली भक्ति के कारण आज राजस्थान के अंदर बजरी का अवैध खनन जोरों पे है। और बहुत सारे पुलिसकर्मी तो ऐसे हैं कि उन्होंने दूसरा काम करना ही छोड़ दिया और वो खुद भी इस धंधे के अंदर इन्वॉल्व हो गए और अंधाधुंध बजरी का अवैध खनन करा रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, चाहे अवैध शराब का मामला हो, चाहे हाईवे पर डीजल चोरी का मामला हो, अभी हमारे ग्राम तबीरी के अंदर एलपीजी सिलेंडर से अवैध रूप से रिफिल करते हुए एक मामला सामने आया जिससे कुछ लोगों की मृत्यु भी हुई। इसके अंदर भी आप इसकी तह में जाओगे तो पुलिस की शय पे ही वो काम हो रहा था। माननीय सभापति महोदय, चाहे वाहन चोरी का मामला हो, चाहे मादक तस्करी का मामला हो, चाहे जमीनों पर अवैध भूमाफिया द्वारा कब्जे का मामला हो, सारे के सारे मामले बिना पुलिस की शय से नहीं होते। माननीय सभापति महोदय, आज आप देखोगे कि अपराधी राजस्थान कि जब परिकल्पना करते थे पूरे देश के अंदर तो एक शांत प्रदेश के रूप में गिना जाता था, लेकिन आज जैसे हम सुबह उठते हैं, उठते ही अखबार में सबसे पहले अपराध की खबर ही मिलेगी। तो ये बहुत ही गंभीर मामला है। माननीय सभापति महोदय, आज गैंग के रूप में अपराधियों ने अपने पैर पसारना स्टार्ट कर दिया। चाहे छोटे छोटे गांव ले लो, मेरे पुष्कर विधानसभा के अंदर हाल का वाक्य माननीय सभापति महोदय, एक सराधना ग्राम पंचायत है, वह पंचायती राज का चुनाव हुआ था। आप सब्जेक्ट पे बोले प्लीज। हाँ माननीय सभापति, मैं तो उसी सब्जेक्ट पे समय आपका खत्म हो जाएगा अभी, फिर आपके 2 मिनट पे समय मिलेगा। सराधना ग्राम पंचायत के अंदर सरपंच का चुनाव जिसने जीता और जो पराजित हुआ प्रत्याशी, उसने उस सरपंच की हत्या करने के लिए गांव के ही 2 लोगों को 10 लाख, 2 मकान और 2 दुकानों की सुपारी दी। और भ्रष्टाचार का ये आलम देखोगे कि रामगंज थाने के अंदर जब इनको पकड़ लिया और पुलिस के संज्ञान में आ गया कि ये मामला हत्या का है, ये सरपंच की हत्या करने के लिए 2 पिस्टल खरीद के लाए हैं, लेकिन उन्होंने अपराधियों से साठगांठ करके उनसे पैसा लेके और उस मामले को अवैध हथियार का मामला बता के उस मामले को वहीं रफा दफा कर दिया। और माननीय सभापति महोदय, जब वो जेल से छूट के आए, जब आपस में उनका झगड़ा हुआ तो कल जाके बांग्लावास थाने के अंदर मामला दर्ज हुआ। आज कम से कम 1000 लोग अजमेर एसपी के जाके धरना दिया कि इस दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करे। तो माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय भी विराज है, डीजीपी साहब भी विराजमान है, तो मैं आपसे मांग करता हूँ कि इस मामले के अंदर कठोर से कठोर जो भी दोषी पुलिस वाले उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। माननीय सभापति महोदय, आज आप देखोगे तो जेलों के अंदर अपराधी बैठ के अजमेर के अंदर कम से कम 1 साल के अंदर 10 वाक़ये ऐसे हो गए
कि वहाँ जेल के अंदर बैठ के एक संगठित अपराध के रूप में बाहर से अवैध वसूली कर रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, कोई भी आदमी नया जेल के अंदर जाता है तो उससे अवैध वसूली करते हैं और बाहर अपना आदमी खड़े रखते हैं कि फलाना आदमी ये नंबर पकड़, इसको 10,000 रुपये दे दे, तो तब जाकर वो शांति से रह पाता है। तो ऐसे मामले में हम सबको कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। माननीय सभापति महोदय, क्योंकि मेरी पुष्कर विधानसभा अजमेर शहर का पेरीफेरी एरिया है, वहाँ ज़्यादातर अधिकतर लोग मजदूर लोग हैं। वो मजदूर आदमी, गरीब आदमी सुबह मोटरसाइकिल लेकर अपने घर से निकलता है और अपना खुद का पेट, अपने परिवार का पेट पालने के लिए जब वो शहर के अंदर जाता है तो शहर के अंदर घुसने से पहले संबंधित थाने की पुलिस उसको रोकती है और उससे अवैध पैसा वसूल करती है या चालान काटती है। जब हम उनसे बात करते हैं तो बोलते हैं कि साहब हम क्या करें, हमको टारगेट दे रखा है, एक डायरी पकड़ा देते हैं कि ये डायरी तो कहीं से भी काट के ला, शाम तक ये इतने चालान चाहिए तेरे को तो किसी से भी ला। माननीय सभापति महोदय, ये अवैध वसूली का काम कम से कम पुलिस के द्वारा गरीब मजदूरों को तो कम से कम इसे बख्शना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, इसके अलावा भी जो भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो है उसका द्वारा हमारे अजमेर में बहुत सारे अधिकारी है जिनके खिलाफ ये कार्रवाई हुई, लेकिन सरकार ने यहाँ तो मामले वो लंबित है और यहाँ फिर उनको अभियोजन चलाने की स्वीकृति नहीं दी। तो माननीय सभापति महोदय, हम सब सदस्यों, बहुत सारे अधिकतर सदस्यों ने बात रखी, तो इसके बारे में भी कोई ना कोई प्रभावी कार्रवाई होनी चाहिए। माननीय सभापति महोदय, भ्रष्टाचार समय के साथ साथ सभी विभागों के अंदर तीव्र गति से फैल रहा है और ये इसके नाना प्रकार के अलग अलग प्रकार के ये रूप लेता जा रहा है। इसको सिर्फ हम भ्रष्टाचार विभाग के भरोसे ही नहीं छोड़ सकते, इसके लिए हमें एक व्यापक कार्य योजना बनानी चाहिए। हर विभाग के साथ एक कोई ना कोई ऐसी व्यवस्था लागू करनी चाहिए जिससे कि भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त कर सके, क्योंकि आज के समय में जो भ्रष्टाचार है वो एक कैंसर के साथ साथ बिल्कुल हमारे देश को जड़ों को खोखला कर रहा है, हमारे प्रदेश को जड़ों को खोखला कर रहा है। तो माननीय सभापति महोदय, आप माननीय मंत्री महोदय, आप भी बैठे हैं, पुलिस के अधिकारी भी है, तो ऐसी कोई ना कोई व्यापक योजना बन के इस समस्या को हमें जड़ से खत्म करना चाहिए। और माननीय सभापति महोदय, प्रत्येक दवाइयों की दुकान में टेबलेट के रूप में आपको नशे की बहुत सारी दवाइयाँ मिलती है, तो कम से कम उस पर भी कोई ना कोई प्रभावी कार्रवाई करके और दवाइयों की दुकान पे इस तरह की टेबलेट नहीं मिले, इसकी आपने कोई ना कोई व्यवस्था करनी चाहिए। आपने हमें बोलने का मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री राजेंद्र जी गुड़ा। सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय 1 घंटा बढ़ाकर 6 बजे तक कर दिया जाए। समय 1 घंटा बढ़ाया जाता। सभापति महोदय, आपने मांग संख्या 16-17 पर मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद। भ्रष्टाचार की बात चल रही है सभापति महोदय,